जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। वीडियो आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण चरणों में एक क्षण ध्यान लगाएं। हे माधव, जो भी इस अमृत वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से हर पीड़ा दूर हो, उसकी आत्मा में भक्ति का दीप जलता रहे और आपकी कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, अगर आपकी आत्मा इस संदेश से जुड़ती है तो नीचे जय श्री राधे कृष्ण लिखें और अपनी भक्ति को शब्द दें। आपके ये शब्द इस यात्रा को और भी पवित्र बना देंगे। अब आइए बढ़ते हैं आज के ज्ञान की ओर, जो स्वयं श्री कृष्ण ने हमें दिया है। जब मनुष्य स्वयं के साथ समय बिताना सीख जाता है तब उसे जीवन का असली अर्थ समझ में आने लगता है। आत्मचिंतन यही वो प्रकाश है जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटाता है। आज की दुनिया में हम दिन भर दौड़ते रहते हैं। लक्ष्य, जिम्मेदारियां, सामाजिक अपेक्षाएं, हम इतनी भीड़ में खो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। लेकिन जब हम एकांत में होते हैं तब हमें अपना वास्तविक स्वरूप दिखता है। जैसे शांत झील में स्थिर जल में प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, वैसे ही एकांत हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। महाभारत में अर्जुन की स्थिति भी यही थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध, रिश्तों का द्वंद्व, कर्तव्यों का बोझ, सब ने उन्हें भ्रमित कर दिया था। पर जब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मचिंतन का मार्ग दिखाया तभी अर्जुन ने अपने उद्देश्य को पहचाना। आज भी जब हम स्वयं से संवाद करते हैं तो हमारे अंदर कई प्रश्न जन्म लेते हैं। क्या हम सही दिशा में हैं? क्या हम वही कर रहे हैं जो हमारे मन को शांति देता है? समाज की अपेक्षाएं हमें अपने रास्ते से भटका सकती हैं, लेकिन जब हम अपने दिल की सुनते हैं तब हम असली सुख की ओर बढ़ते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एक युवक जो सदा दोस्तों के बीच रहता था, काम में व्यस्त, जीवन की दौड़ में उलझा हुआ, लेकिन जब उसने अकेले समय बिताना शुरू किया तब उसे एहसास हुआ कि उसकी असली चाह तो कुछ और ही थी। उसके भीतर की आवाज ने उसे उसकी सच्ची राह दिखाई। आज मोबाइल, सोशल मीडिया और व्यस्तता ने हमें खुद से काट दिया है, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीख जाओगे तब तुम संसार के शोर से ऊपर उठ जाओगे। श्री कृष्ण का संदेश है, आत्मनिर्भर बनो। जो व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायित्व खुद लेता है वही जीवन का सच्चा स्वामी बनता है। जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तब तक हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते, पर जैसे ही हम खुद फैसले लेने लगते हैं तब आत्मविश्वास, शांति और आत्मबल का संचार होता है। महाभारत का वनवास प्रसंग इसका जीवंत उदाहरण है। पांडव जो महलों में पले बड़े थे, जब अकेले जंगलों में भटके तब उन्होंने आत्मनिर्भरता सीखी। युधिष्ठिर ने धैर्य, अर्जुन ने तपस्या, भीम ने संयम और नकुल सहदेव ने ज्ञान अर्जित किया। वही एकांत उनके महान बनने का कारण बना। आज का युवा जब तक माता पिता पर निर्भर रहता है वो सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन जैसे ही उसे जीवन की जिम्मेदारियां स्वयं उठानी पड़ती हैं तब वो डरता है। परंतु जब वो गिरकर उठता है, गलतियों से सीखता है, तभी आत्मनिर्भर बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने कर्मों का स्वामी बन, तू अपनी दिशा खुद चुन, तभी तू वीर कहलाएगा। जब हम अकेले होते हैं तब हमें यह ज्ञात होता है कि हम अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सकते हैं। अकेलापन हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आता है। कल्पना कीजिए, आप एक नाव में बैठे हैं जो किसी और के सहारे बंधी है। जैसे ही वो सहारा हटता है आपको खुद चलानी होती है। अगर आपने पहले से नाव चलाना नहीं सीखा हो तो आप घबरा जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रशिक्षित हों तो यही स्वतंत्रता आपका सबसे बड़ा बल बन जाएगी। द्रौपदी का प्रसंग याद कीजिए। जब सबने उसका साथ छोड़ा तब उसने कृष्ण को पुकारा। उसी क्षण उसे ज्ञात हुआ कि जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं हम असहाय होते हैं, पर जब हम ईश्वर पर और अपने आत्मबल पर भरोसा करते हैं तब हम अजेय बन जाते हैं। आज भी कई लोग भावनात्मक रूप से इतने निर्भर हो जाते हैं कि दूसरों की उपस्थिति ही उनके सुख दुख का कारण बनती है। लेकिन जैसे ही हमें यह बोध होता है कि मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी है, तब हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हैं। एक पक्षी जब छोटा होता है तो घोंसले में सुरक्षित होता है, लेकिन माता पिता उसे उड़ने के लिए मजबूर करते हैं। पहली उड़ान में डर लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पंखों की ताकत पहचानता है वो स्वतंत्र हो जाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, अपने पंखों पर उड़ना सीखो, दूसरों की शाखाओं पर मत बैठो। जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे तो घबराओ नहीं। ये वो अवसर है जहां से तुम्हारी आत्मिक यात्रा शुरू होती है। अपनी नाव को खुद चलाओ, अपने पंखों को पहचानो और जीवन को अपने स्वरूप में जीना सीखो। यही आत्मनिर्भरता है, यही आत्मबल की पराकाष्ठा है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते उसी के होते हैं जो कठिन समय में साथ खड़े रहें। जब दुनिया साथ हो तो सब अपने लगते हैं, लेकिन जब अकेलापन आ जाए तब जो साथ दे वही सच्चा अपना होता है। जीवन की सच्चाई यही है, जो प्रेम कठिनाई में भी बना रहे वही प्रेम सच्चा है। जो जल की भांति हर रूप में तुम्हारे साथ बहता रहे वही संबंध अमूल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबका हमदर्द बनने वाले इंसान को ही उसके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पीटे जाते हैं, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? तो लोहे ने कहा, जब अपना ही अपने को घाव देता है तब दर्द ज्यादा होता है। इंसान से गलती हो जाए तो सुधर सकती है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वो कभी नहीं सुधर सकता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा लेते हैं परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक उसी के पास खुशी होती है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहो। अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यकीन रखना, वो दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए ही दाना डाला जाता है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति और आनंद, इससे भी ज्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्ति की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त जरूर गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। यह वक्त है, चेहरा जरूर याद लगता है। मुश्किल इतनी भी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सचकर बड़ा बना देते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। जब तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे दूसरों को साझा करने की गलती कभी ना करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होता है। भगवान सिर्फ वहां नहीं है जहां आप प्रार्थना करते हैं, भगवान वहां भी हैं जहां आप गुनाह करते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाएं और याद रखें, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हों तो वो हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों तो वो हमारे साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालें, जो मिला है उसे संभालें। तो मित्रों, इस दिव्य प्रेरणादायक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, नई सीख और नई रोशनी के साथ।
तब तक याद रखिए, अपने भीतर झांकना मत भूलिए, अपने पंखों को फैलाइए और आत्मनिर्भर बनिए। राधे राधे।